आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। रोज सुनने को मिलता है कि भारत पे विदेशी कर्ज बहुत बढ़ गया है। यानी कि विदेश से जो हम उधार लेते हैं और जिससे हमारी सरकार या बड़ी प्राइवेट कंपनियां जब अपना घर बार चलाती हैं तो उसको विदेशी कर्ज कहा जाता है। अधिकांश लोग अखबारों में और टीवी मीडिया सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, फलाने देश से लोन लिया, सरकार ने लिया, कंपनियों ने लिया, बड़ी कंपनियों ने। तो ये सब मिला करके देश पे बोझ बढ़ता है। ये बड़ी आम बात है। बोझ बढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती है। होता यह है कि इकोनॉमिक्स की भाषा में आप उधार लेकर के अगर उससे बिजनेस करते हैं, बदले में रिटर्न्स देते हैं, तो क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है। ये है हकीकत। इसीलिए बहुत छोटे से मैं समझाऊं तो क्रेडिट कार्ड, लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड से लोन लेने से फ़ायदा क्या है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से उधार ले करके उसका इस्तेमाल करके समय से उस पैसे को वापस करके उस पे ब्याज भरते हैं तो उधार देने वाला वो आपको और पैसे देता है कि ये तो अच्छा आदमी है। इसी तरह दुनिया की रीत चलती है। दुनिया की रीत के अंदर देश जिन्हें आवश्यकता है या नहीं भी है, पर वो उससे पैसा ले करके आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस करके बहुत सारे फायदे कमाते हैं और रुपया भी कमाते हैं। अब अगर हम बारीकी से समझें तो विदेशी कर्ज ये बढ़ा हुआ कहाँ कहाँ है, तो टॉप पे अब ये यूएस बिलियन डॉलर्स की बात होगी क्योंकि डॉलर्स में बड़े आराम से समझ में आता है। तो अमेरिका जो है उस पे विश्व का सबसे बड़ा एक्सटर्नल डेट यानी कि विदेशी कर्ज है। 33,000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अमेरिका पे कर्ज है। उसी तरह चाइना उसके बाद आता है। जापान के ऊपर करीब 11,000 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है उस देश के लिए। इंग्लैंड के ऊपर करीब 3,500 बिलियन डॉलर, फ्रांस पे करीब 3,2500 बिलियन डॉलर विदेशी कर्ज और भारत पे कुल करीब 3,050 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है। अब ये एक महीने में देखा जाए तो बहुत बड़ा कर्ज भारत के लिए है। मैं इसलिए बताता हूं, इससे पहले जो हमने आपको नाम बताए अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ये उस पैसे को उधार लेके इससे बिजनेस करके अपना घर बार चला के प्रॉफिट करके और ब्याज समेत पैसा वापस भी करते हैं। भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के साथ हम विदेशों से कर्ज लेते हैं, उसे हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम मतलब सरकार। और नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत रही है पैसा वापस ना करने की। गुजरात में 13-14 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे तब भी उन्होंने यही किया कि ऑलरेडी थोड़े बहुत कर्ज में डूबे गुजरात को कई हजार गुना कर्ज में डाल दिया, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूल अमाउंट ज़्यादा और उससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि उनकी आदत है पैसा ले लो लेकिन वापस मत करो। लेकिन अब यही स्कीम इन्होंने देश के लिए लगा दी है पिछले 10-11 सालों में। अब मैं बताता हूं कि इंडियन डेट जो है, डेट मतलब कर्ज, विदेशी कर्ज, और जीडीपी जो हमारी है उसका रेशियो बहुत हाई है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से ये भी समझ लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। वो सरकारी आंकड़े अपनी तरफ निर्मलताई कुछ भी दिखाएं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। होती तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन या 5 किलो मुफ्त राशन नहीं दे रहे होते, बेरोजगारी का निपटारा किया होता, अन्यथा और बातें होती। अब हमको ये भी समझना है कि हमने कर्ज किससे लिया है। भारत की बात करें तो भारत में जो 1/3 टोटल कर्ज जो हमने आपको बताया उसका 1/3 यानी 1/3 हिस्सा जो है वो भारत ने वर्ल्ड बैंक से लिया है। इसके उपरांत जापान से हमारा जो टोटल कर्ज है, जापान से हमने उस टोटल कर्ज का 11%, रूस से 2%, जर्मनी से 2%, इस प्रकार अलग अलग देशों से भारत सरकार और भारत के बड़े कॉरपोरेट्स, क्योंकि आखिरकार है तो वो डोमिसाइल्ड इंडिया के ही, हमने कर्ज ले रखा है। और मज़ेदार बात यह है कि हम चुकाने में बिलीव ही नहीं करते हैं। अब आम जिंदगी में क्या होता है, उदाहरण के लिए अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो भाई अगर आप नहीं चुकाते हैं तो घर आ जाते हैं, या अगर आपने कोई कोलैटरल यानी कि कुछ डिपॉजिट रखा है, सोना चांदी, घर मकान दुकान, तो उसको नीलाम करके वो पैसा आपसे ले लेते हैं। यही तरीका होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई देश है जिसने इतना कर्ज ले रखा है और वो पैसा वापस ना करे जहां से लिया है उसको, तो क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? आज का टॉपिक यही था दोस्तों कि तो क्या होगा जब एक आम इंसान या एक छोटी दुकान या फिर कोई एक छोटा मोटा बिजनेस अगर जब कभी भी देश के अंदर लोन लेता है, कि किसी ने 2 करोड़ का लोन लिया बैंक से और फिर बिजनेस कर रहा है, तो वो 2 करोड़ लेने से पहले उसने या तो अपनी ज़मीन, सोना या कोई गारंटर इस प्रकार से सिक्योरिटी दी होती है ना। लेकिन अगर देश देश तो क्या गारंटी देगा?
देश तो खाली अपनी बात रखेगा, लेकिन या अपना जो रिजर्व्स है फॉरेन एक्सचेंज यानी कि सोना चांदी है ना, ये सारी चीज़ें, तो अगर कोई देश ना वापस करे पैसा, दुनिया भर से डॉलर्स ले रखे हज़ारों बिलियन डॉलर, तो क्या होगा? आइए मैं बताता हूँ तो क्या होगा। तो सिर्फ इतना होगा, ऐसा ना ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो आकर के आपका देश हथिया लेंगे, ऐसा नहीं होगा। होता ये है कि सरकारें और बड़े कॉरपोरेट्स लोन लेते हैं विदेशों से या देश के अंदर भी, लेकिन बात हो रही विदेशों से। वो करते हैं अपना या तो बिजनेस करने के लिए या फिर अपने को चलाने के लिए। तो जब हम उस चीज़ को नहीं करते हैं तो जिन देशों से या जिस वर्ल्ड बैंक से अन्यथा बाकी देशों से जब हम पैसा लेते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो उसमें होता ये है कि वापस ना करने की सूरत में जिन देशों से पैसा लिया होता है उनके साथ हमारे ट्रेड बंद हो जाते हैं, व्यापार बंद हो जाते हैं, और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पे। उदाहरण के तौर पे भारत ने जो भी कुल विदेशी कर्ज लिया हुआ है उसका 11% रूस से है। अब यदि हम रूस को पैसा वापस ना कर पाए समय समय पे या अन्यथा मना कर दे कि नहीं दे पाएंगे, तो रूस क्या करेगा? तो रूस हमारे साथ जो भी हमारी व्यापारिक संधियां हैं और जो व्यापार है उसको रद्द कर देगा, और इसकी वजह से हमारे देश के साथ जो व्यापार चल रहा है वो रुक जाएगा। अब वो अपना माल कहाँ बेचेगा वो उसको देखना है, लेकिन हमारा जो माल आना चाहिए रूस से या रूस को माल जाता है ये बंद हो जाता है। इसी के साथ साथ वो अपने सहयोगी देश जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं उस पर असर पड़ता है, वो भी हमारे साथ व्यापार करना बंद कर देते हैं। अंत में ये होता है कि इंटरनेशनली हम ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं कि भाई इसके साथ कोई काम नहीं करेगा। अब ये तो हुई देशों की बात। अब वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है, अब यदि वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है तो क्या होता है जब हम पैसा वापस नहीं करते? अगर कोई देश वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने के बाद उसे वापस नहीं देता और फिर क्रेडिट लिमिट ज़ीरो हो जाती है, तो वर्ल्ड बैंक आगे के लिए फंडिंग बंद कर देता है और आप उस देश को ब्लैक लिस्ट में डालता है। जैसे ही वर्ल्ड बैंक ब्लैक लिस्ट में डालता है, लगभग पूरी दुनिया जो है, उनके देश जितने भी हैं दुनिया में, वो उस देश के साथ व्यापार करना बंद कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब कोई देश पैसा लेता है दुनिया से, देशों से, वर्ल्ड बैंक से, और अगर उसको समय समय पे वापस ना करे और इतना बढ़ाता जाए समय को कि ना पैसा वापस करे ना इंटरेस्ट वापस करे, तो क्या होगा? इसीलिए भारत सरकार को भी चेत जाना चाहिए। हमारे सर पे बहुत ज़्यादा विदेशी कर्ज है और नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है पैसा ना वापस करने की। मैं चाहूँगा कि वापस करना शुरू करें, वरना ये देश डूबने से कोई नहीं रोक सकता। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।